जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। नारा लगाओगे जोरदार? जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें संबोधित करें, हमें गाइड करें, प्लीज सर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चालू। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आज ये कार्यक्रम मेरे घर पे रखा है। मंत्री जी, मेरा घर तो पवित्र हो गया ऐसा मैं मानता हूं। पूरे भारत से लोग आए हैं। मैं अभी सुन रहा था, देख रहा था, तो मेरा मन गदगद हो रहा था कि ये बाबा साहब के चित्र, ये भगवान बुद्ध के चित्र, ये इस प्रांगण को भी पवित्र करेंगे और रेल मंत्री जी के माध्यम से ये एसोसिएशन भी ऊंचाइयां छुएगी ऐसा मैं मानता हूं। आज का इस शानदार फंक्शन और इस फंक्शन में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री हमारे अश्वनी वैष्णव साहब, जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें आज का। इन्होंने सहमति भी दी, आए भी, और अभी स्वागत हो रहा था तब इन्होंने कहा कोई रह गया है तो जब मैं जाऊंगा तब वो स्वागत कर दे। देखिए कितना विशाल हृदय है इनका, अश्वनी जी का। ऐसा नारा इस तरह से लगा दीजिए ना, मैं बोलूंगा रेल मंत्री, आप बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल मंत्री जिंदाबाद, रेल मंत्री जिंदाबाद, रेल मंत्री जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैठिए। मैं बाद में हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। अब बैठिए। हमारे BL बैरवा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, श्री अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ये जोड़ी जोरदार है ना भाई? जोरदार ताली बजा के स्वागत करो बैरवा जी का, अशोक कुमार जी का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारे आए तो मेरे से मिलने थे, हमारे डॉक्टर विभू प्रसाद तराई उड़ीसा के थे, मेरे साथ 15वीं लोकसभा में MP रहे थे, तो मेरे से मिलना है। मैंने कहा हमारे रेल मंत्री जी घर पे आ रहे हैं, तो बोला वो तो हमारे उड़ीसा से ही है, मैं मिलूंगा। देखिए तो वो भी है, उनका भी स्वागत करिए। विभू प्रसाद तराई साहब का, पूर्व सांसद जमशेदपुर, अध्यक्ष SC मोर्चा भाजपा उड़ीसा। हमारे प्रेम सिंह जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। हमारे टीकाराम जी मीणा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। श्री समीर दास, राष्ट्रीय अतिरिक्त सचिव ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। श्री भजनलाल जी रोलन, ये अध्यक्ष है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, उसके अध्यक्ष हैं, आप भी आज मंच पर उपस्थित हैं। श्री विजय सिंह प्रेमी, राष्ट्रीय महामंत्री रविदास पीठ, आप सबका स्वागत है। सभी जोन से, सभी प्रोडक्शन यूनिट से जो आप आए हैं, आप सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। देखिए आज मैं थोड़ा नया विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। जो विषय बैरवा जी ने रखा उसी विषय को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बैरवा जी ने कहा कि जो दलित हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, यही कहा ना। मैं उसको ऐसे करता हूं, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। नारा लगाओगे जोरदार? जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा।
और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोई सम्मान कर रहा है बाबा साहब का, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो ही सम्मान कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, गिना रहा हूं आपको एक एक। अब मैं बाबा साहब के जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको एक नया मोड़ देता हूं। बाबा साहब का जीवन 10-10 साल से चलो आप। 1917 में बाबा साहब लंदन से भारत आते हैं, आपको सबको पता है। 17 से 27 इस जीवन में साउथ बोरो कमेटी उसमें बयान देते हैं, मूक नायक पत्रिका निकालते हैं, ऐसा कुछ जीवन रहता है। लेकिन 27 से 37 बहुत महत्वपूर्ण जीवन शुरू होता है बाबा साहब का। इसी पीरियड में 27 से जो 37 हैं, इसमें एक गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की। और जोरदार ताली बजानी तो जोर से बजाओ। लेबर पार्टी की भी स्थापना होती है, सफलता भी प्राप्त करते हैं, काफी एमएलए जीत जाते हैं। ये 27 से 37, मैं 10-10 साल का कालखंड बता रहा हूं आपको। 37 से 47 ये कालखंड भी बाबा साहब के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। वायसराय की कार्यकारिणी में जो परिषद में श्रम मंत्री के रूप में, श्रम सदस्य के रूप में काम करते हैं, श्रम मंत्री के रूप में। और उसके बाद 47 से 57, 56 में चले जाते हैं, लेकिन कालखंड में आज तक लाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं 57। इस कालखंड में 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। कानून मंत्री बनते हैं, फिर 51 में इस्तीफा भी देते हैं, फिर राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं, फिर 56 में इस संसार से चले भी जाते हैं। ये घटनाक्रम याद दिला रहा हूं। अब आप आ जाइए 57 से 67, वो ये कालखंड था, सारे लोग ऐसा कह रहे थे जो यहां राज कर रहे थे उस समय। 57 से 67 बाबा साहब को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। मैं ये लोकसभा के रिकॉर्ड से बोल रहा हूं। बाबा साहब के 57 में जो इलेक्शन हुआ दूसरा, उसमें 10 MP जीत के आए थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। उन्होंने खूब डिमांड की कि बाबा साहब की मौत साधारण नहीं हुई, लेकिन किसी ने सुना नहीं भाई साहब, और ये विषय आ रहा था भूल जाओ। और 57 से 67 का कालखंड ऐसा रहा। फिर 67 से 77 का कालखंड आ रहा है। 67 में सम्मिश्र सरकारें बन गई, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय में बाबा साहब घूम फिर के आ रहे थे, भाई ये डॉक्टर अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है, भाई लोहिया जी भी उनके साथ काम करते थे। तो ये विषय चला, वापिस विचार आगे बढ़ता है। 77 से 87 इस पीरियड में मूर्तियां बहुत लगती है बाबा साहब की, मैं आपको गिनाऊंगा बाद में, ध्यान रखूंगा। अब आ जाता है 87 से 97। ये कालखंड ऐसा होता है जिसमें कुछ लोग याद करते हैं, कुछ कहते हैं क्या करें भाई, डॉक्टर अम्बेडकर तो चिन्हकारी है। कई आर्टिकल आते हैं, कई लिखते हैं, कई किताबें आती है, नई नई किताबें इस कालखंड में बहुत आती है। और फिर आता है 97 से 2007 का कालखंड। यहां अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं इस देश के। देखिए ये जो कालखंड गिना रहा था उसमें भी प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना। ये जो 97 से 2007 का कालखंड है, और अटल जी कहते हैं बाबा साहब ने अंतिम सांस कहां ली, बोला 26 अलीपुर रोड, बोला इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाओ। ये अटल जी ने बनाया भाई साहब, ध्यान रखना आप। ये जगह प्राइवेट आदमियों के हाथ में आ गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाउस में कहा कि मैं जब से MP बना हूं तब से मैं सुनता आया हूं, अम्बेडकरवादी ये कहते रहे कि बाबा साहब ने जहां अंतिम सांस ली वहां स्मारक बनना चाहिए, उन्होंने नहीं बनाया। अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, इसलिए अब मैं बनाता हूं, और ये 26 अलीपुर रोड एक राष्ट्रीय स्मारक बना। ये कालखंड भी आया। उसके बाद एक कालखंड आता है, ये 2007 से 17। अब आप देखिए कि 4 से 14 तक मनमोहन सिंह जी रहे। इस राष्ट्रीय स्मारक का क्या किया? सत्यनारायण जी जटिया मुझे बताते कि एक बार पैसा अटल जी ने दिया, उसके बाद भूल गए, नहीं दिया। ये जो कालखंड है 7 से 17, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश के 2014 में, और ये बनते हैं और थावरचंद जी गहलोत और हम जाते हैं, सर ये राष्ट्रीय स्मारक तो बन गया लेकिन बहुत अच्छा नहीं बना। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? बोला पूरा प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो हम डरते डरते कुछ थोड़े से पैसे, मैंने कहा पता नहीं कितने मांगे, 40 मांगे, 50 मांगे,
पीएम साहब ने अपने हाथ से पेंसिल उठाई और कहा बाबा साहब के लिए स्मारक बना रहे हैं ना, 100 करोड़ रुपए मंजूर करता हूं। ये नरेंद्र भाई मोदी है भैया। ये जो कुछ लोग हमारे विरोधी कहते हैं ना लिप सिंपैथी नहीं है, ये गिना रहा हूं भाई मैं काम। 100 करोड़ मंजूर किए। तो आप सभी अलीपुर रोड पे अभी स्मारक देखा है ना आपने, संविधान नुमा, कितना बढ़िया बड़ा कि नहीं बड़ा बताइए। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। उसके बाद आ जाइए ये 15 जनपद। मैं हाउस कमेटी का चेयरमैन था, यहाँ बहुत कब्जे हुए थे, नहीं हो रहा था भाई साहब। ये 15 जनपद तो क्यों आपका आया था कि ये वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी पीरियड में रामविलास पासवान जी, अटल जी, अडवाणी जी लगे तो तेल चित्र लगा सेंट्रल हॉल में, भारत रत्न दिया। उसी पीरियड में एक कमेटी बनी थी कि बाबा साहब का थॉट का प्रसार होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा, बोला कोई इंटरनेशनल सेंटर बने। कब डिसाइड हुआ, जब बाबा साहब की जयंती थी तब। और बना कब, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब। देखिए कितना फर्क पड़ा। और यहाँ पे खाली कराया हमने, कई एमपीओ के मकान खाली कराए, कई कब्जे थे वो खाली कराए। और यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का कार्यालय चलता था, किसी को ध्यान हो तो, इसी जनपद में ध्यान है ना आपको, अशोक कुमार जी। और कितना खराब था। और अब आप जाके देखिए, अब जाकर के देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर को जो जनपद में बना हुआ, जाकर के देखिए ऐसी सुंदर और भव्य इमारत और बाबा साहब के जो चित्र लगे हुए हैं, उससे देख करके मन गदगद होता है, प्रसन्न होता है। ऐसा सम्मान अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया भाई साहब, ऐसा सम्मान। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। बाकी जिक्र आपने बैरबाजी से पूरा सुन लिया। अब मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि 14 जब आया तो 15 में 125वीं जयंती आ गई बाबा साहब की। और 125वीं जयंती में जो काम इन्होंने गिनाए, उसमें एक बड़ा काम है जिसको उन्होंने पंच तीर्थ नाम दिया मोदी जी ने। तीर्थ वो होते हैं जब जहां आदमी अपना पहुंचता है, कोई इनविटेशन नहीं देना पड़ता, कहीं भी तीर्थ होता है। तो मोदी जी ने कहा हम लोगों को भी नाम तीर्थ इसलिए देते हैं हम कि मैंने देखा है कि हिंदू मिल में जहां बाबा साहब का संस्कार कर दिया था, चैत्य भूमि, वहां अपना आप लोग पहुंचते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरा हिंदू मिल वाला कार्य जो इन जमीन लेकर के और चैत्य भूमि का विकास किया, 26 अलीपुर रोड का विकास किया, 15 जनपद का विकास किया, महू का विकास किया, जिसका जिक्र कर रहे थे लंदन में जहां बाबा साहब पढ़े उस जगह का विकास किया। और तो और बाबा साहब जो टाई, कोट, टाइपराइटर जिससे संविधान लिखा गया और बहुत सीक्रेट कुछ डॉक्यूमेंट थे, बाबा साहब खुद टाइप करना जानते थे। तो वो जो चिंचोली में सामान पड़ा था ना, उसका भी हमारे संस्कृति मंत्रालय से ही केमिकल कंपोजिशन करा करके उस सामान को भी अगर ठीक किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया भाई। इसलिए जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी कि ये जो संगठन है, आपने कैलेंडर देखा इनका, ये कैलेंडर 4 लाख घरों में तो जरूर गया होगा। मेरे को भी करीब करीब आप 500 प्रतियां देके गए थे, तो मैंने भी बहुत बांटा। और इस कैलेंडर में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है सारों का जिक्र है, सारों का। इसलिए आज ये कैलेंडर, मैंने कहा बैरवा जी को, मैंने कहा मंत्री जी आ रहे हैं, आप भेंट क्या करोगे? तो ये कुछ कहने लगे ये कर देंगे, सारे जॉन के लोग आएंगे वो कर देंगे। मैंने कहा आप क्या करोगे? तो मैंने इनको कहा आपके पास वो कैलेंडर नहीं है क्या? उन्होंने कहा कैलेंडर का क्या करोगे? मैंने कहा कैलेंडर भेंट करो। तो मुझे लगता है भेंट तो सबने दी होगी और सब अच्छी लगी इनको। कुछ भेंट इन्होंने रेल मंत्री जी ने ऊपर उठा करके और सबका स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन जो सबसे बढ़िया भेंट बैरवा जी, अशोक कुमार जी आपने दी ना कैलेंडर के रूप में, उससे ही मन प्रसन्न सबका हुआ कि बाबा साहब के जो पंच तीर्थ है उनका विकास हुआ और उनका वर्णन इस पीरियड में हुआ। तो जो आज का फंक्शन है वो मुझे लगता है, अब मंत्री जी बताएंगे, मुझे लगता है कि आपकी छोटी मोटी जो समस्या है उनका समाधान हो गया, ऐसा मान लो आप। नहीं मान रहे हो क्या?
प्रधानमंत्री जिंदाबाद रेल मंत्री जिंदाबाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो छोटी मोटी समस्याएं जिनका जिक्र BL बैरवा जी अभी कर रहे थे, देखिए किसी मंत्री का आना फंक्शन में और फिर इतने समय तक बैठना, ये अपने आप में शो करता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। कोई छोटी मोटी रह जाएगी तो हम बैठ करके बताएंगे कि इसमें इस तरह से गली निकल सकती है, क्योंकि गली निकालनी हमें आती है। और ये भी वहाँ उड़ीसा में बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, हमारे राजस्थान से हमारा संपर्क भी है, बहुत व्यवहार कुशल है, अच्छे आदमी हैं। मंत्री तो कई बन जाते हैं, लेकिन जिनका व्यवहार अच्छा होता है वो मंत्री लोकप्रियता का शिखर छूता है। और अश्विनी वैष्णव साहब में लोकप्रियता का शिखर छूने की ताकत मुझे नजर आती है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज मेरे घर में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, और आपका BL बैरवा जी, अशोक कुमार जी, आपका भी स्वागत। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।